बाबा साहब का 75वां जन्मदिन आया। कांग्रेस का शासन था, शायद इंदिरा जी रही होगी प्रधानमंत्री। बाबा साहब के जो फॉलोवर थे उन्होंने कहा कि बाबा साहब को भारत रत्न दो। 75वें जन्म स्थान पे भी दे सकते थे, नहीं दिया। लेकिन जब 100वां जन्म जयंती का अवसर आया तब कांग्रेस शासन में नहीं थी, वीपी सिंह शासन में थे, वो प्रधानमंत्री थे, अटल जी अडवाणी जी बाहर से समर्थन दे रहे थे। उस समय बाबा साहब को भारत रत्न दिया। इसलिए कांग्रेस ने अपमान किया और भाजपा और जनसंघ ने सम्मान किया। ये ऐतिहासिक तथ्य है। उसके बाद तेल चित्र, वो भी उस समय वीपी सिंह जी के समय लगा। और अब सबसे बड़ा काम जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो कब से कर रहे हैं? 2014 से तो कर ही रहे हैं, लेकिन 2015 जब आया तो बाबा साहब को 125वीं जयंती का अवसर आ गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि जो बाबा साहब के यादगार से संबंधित या उनका जन्म स्थान है या उनका चैत्य भूमि है या उनकी दीक्षा भूमि है या उनकी शिक्षा भूमि है या उनकी परिनिर्वाण भूमि है, इनको मैं तीर्थ विकसित करूंगा। तो ये जो तीर्थ विकसित हुए 5वां स्थान, ये नरेंद्र मोदी जी ने विकसित किए 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर। तो बाबा साहब का सम्मान किया भाजपा ने और कांग्रेस ने अपमान किया। अब मैं घटना एक सुनाता हूं। बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को ये संसार छोड़ के चले गए। 26 अलीपुर रोड एक जगह थी जहां बाबा साहब रहते थे। वहाँ बहुत से लोगों ने कहा साहब यहाँ स्मारक बनाओ, नहीं बनाया। जब अटल जी की सरकार आई, सत्यनारायण जी जटिया सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थे, उस समय 5 करोड़ की लागत से वहाँ स्मारक बना। लेकिन उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, एक भी ईंट नहीं लगी, एक भी ईंट नहीं लगी। ये मनमोहन सिंह जी की सरकार को तो लालू जी भी समर्थन दे रहे थे ना। ये बात करते हैं कि बाबा साहब का सम्मान करते हैं, एक भी ईंट नहीं लगी 2004 और 14 के बीच में। 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए और वहाँ पे उसी जगह पे जहाँ 26 अलीपुर रोड जहाँ बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी, वहाँ 100 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब दूसरा जिसका जिक्र कर रहे थे दिलीप जायसवाल साहब, वो है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेंटर। वो 200 करोड़ की लागत से जनपद में है, वो 200 करोड़ की लागत से बना। शिक्षा भूमि जहाँ लंदन में बाबा साहब पढ़े, उसका विकास किया। 40 करोड़ की लागत से वो जमीन, वो जगह ली और अभी कभी कोई लंदन जाता है तो वो बाबा साहब की जीवनी को देखता है। वहाँ म्यूजियम है, स्मारक है। चैत्य भूमि जहाँ बाबा साहब का संस्कार हुआ बॉम्बे में, दादर, वहाँ पे 1089 करोड़ की लागत से चैत्य भूमि का विकास कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये जो नागपुर में दीक्षा भूमि जहाँ पे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, उस भूमि का भी विकास जब नितिन गडकरी जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तो किया। बाबा साहब का ना जन्म हुआ महू मध्य प्रदेश, उस भूमि का जन्म स्थान का भी विकास जब भाजपा की सरकार आई तो हुआ। इसलिए भाजपा बाबा साहब का सम्मान करती है और कांग्रेस ने बाबा साहब का हमेशा अपमान किया है। ये आपको गांठ बांध करके विषय को ले जाना है। फिर मैं आता हूं रविदास जी की शिक्षाओं को, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। आपने देखा होगा कि बाबा साहब ने संविधान बनाते समय आर्टिकल 14, 15, 16, 18 समानता ये पहले रखा। किसी ने पूछा ये पहले क्यों रखा, तो बाबा साहब ने कहा कि अगर समानता सुरक्षित रहेगी तो स्वतंत्रता अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगी। और भाईचारा, ये तीनों कंसेप्ट दिए और ये जो कंसेप्ट दिए वो रविदास जी की शिक्षाओं से लिया। ऐसे बाबा साहब को याद करने का आज अवसर है। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, इसलिए मैं फिर एक नारा लगाऊंगा, बाबा साहब अम्बेडकर। अब ये महिलाएं बैठी हैं, इस महिलाओं को मताधिकार का काम अगर कोई देखेंगे तो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर देखेंगे। इंग्लैंड और अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार, वोटिंग राइट, लैंड मिला, बाबा साहब ने महिला और पुरुष को मताधिकार एक साथ दिया। और उसके बाद महिलाओं की आपकी मैटरनिटी लीव बाबा साहब देखेंगे, काम के घंटे 8 होंगे, ज़्यादा कोई नहीं ले पाएगा।
वो काम भी बाबा साहब करके गए। बाबा साहब ने श्रमिक कल्याण और महिलाओं के कल्याण के लिए खूब काम किया, इसलिए बाबा साहब को महिलाओं का जो सम्मान मिलता है पूरे देश में, वो अपने आप काबिल तारीफ है। बहुत महिला संगठन आजकल बाबा साहब का सम्मान करते हैं, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब